आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासगर और उसके दो साथी मुमताज और इसरार की पुलिस हिरासत आज खत्म हो गई। इसी के चलते तीनों को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। अभी 13 तारीख पड़ी है, 13 को हम आएंगे, देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे ही हम उसी तरीके से अपनी नीति बनाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से वो किसी दूसरे केस में भी उनको लगाने वाले कस्टडी ले लेंगे, उसमें लेंगे तो ठीक है, और फिर हम भी अपनी मूवमेंट शुरू कर देंगे। थैंक यू। कि हमारा फर्ज है उनको छुड़ाने का। अब कैसे छुड़ाना कैसे नहीं छुड़ाना वो तो सब देखना पड़ेगा। मोगा में दिव्यांगों ने विशाल लोक अधिकार रैली को निकाला, जिसमें हजारों दिव्यांगों के साथ बुजुर्गों महिलाओं ने शिरकत की। तो वहीं सरकार से किए गए वादों को उनको याद दिलाया गया। इसी के साथ सरकार से 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग भी की गई। जन्म तो लैके हुण तक पेरेंट्स दे लई किन्ना औखा हुंदा है सर, मतलब पढ़ाउणा भी इस कंडीशन दे विच मैं बहुत औखे तरीके नाल स्टडी कंप्लीट की है। मैं सर ग्रैजुएशन की, उस तो बाद पोस्ट ग्रैजुएशन की है, पर मैनू हजे तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। इवन कि मैं कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं कर रही कि मेरी कंडीशन इस तरह होने दे करके। अबोहर में केंद्रीय सहकारी बैंक के सहायक मैनेजर ने अपने ही बैंक के साथ 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। वहीं बैंक के इस कर्मचारी ने अलग अलग शाखाओं से अपने पत्नी व भाई के नाम पर लाखों रुपए का लोन लिया। तो वहीं अब जांच में इसका खुलासा हुआ, तो बैंक कर्मी पर मामला दर्ज कराया गया है। भाजपा जहां अनुशासन की बात करती है, तो वहीं भाजपा नेता हैं कि अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरे रहते हैं। वहीं ऐसा ही मामला महोबा में देखने को मिला, जहां विधायक महोदय ने रोहिंग्या मुसलमानों की आड़ में सैकड़ों दलों और नेताओं को जमकर कोसा, तो साथ ही मुस्लिमों को राक्षस तक कह दिया। इसी के साथ म्यांमार में हिंदुओं का नरसंहार कर रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर जबरन भारत का रुख कर रहे हैं, तो साथ ही कुछ गद्दार मुसलमान उनकी पैरवी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पैरवी करने वाले भी राक्षस से कम नहीं है। इसी के साथ उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी करार दिया। जो बर्मा में म्यांमार में अपने देश के साथ जहां पे उनके पूर्वज रहते थे, उस देश के साथ गद्दारी कर कर हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए आए, और ऐसे गद्दारों का पक्ष लेना, ऐसे गद्दारों का पक्ष लेने वाले मेरी नजर में वो भी गद्दार हैं। गद्दार ही गद्दार का पक्ष लेता है। ओवैसी जी भी इस देश के गद्दार हैं, अगर वो दूसरे देश के गद्दारों का पक्ष लेते हैं। झांसी में कालीबाड़ी समिति द्वारा नवरात्रि के समापन पर बंगाली समाज की महिलाओं ने मां की आराधना कर सिंदूरदान किया और आपस में सभी को सिंदूर लगाया। इसी के साथ बंगाल नृत्य भी किया। बता दें कि कालीबाड़ी में बीते 157 सालों से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। फर्रुखाबाद में दशहरा के पर्व को उल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं क्षत्रिय परिषद की सैकड़ों महिलाओं ने हथियारों का पूजन कर प्रसाद वितरण किया, तो साथ ही हाथों में हथियारों को लेकर यहां डांस भी किया। इसी के साथ वीरता का परिचय देने का प्रयास भी किया गया। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में मोबाइल की दुकान में 16 लाख से अधिक की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया, तो व्यापारियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इसी के साथ पुलिस ने मामला बिगड़ता देख तो जल्द खुलासे का सफल प्रयास किया, जिसमें 168 मोबाइल के साथ पुलिस ने तमंचे, नकदी के साथ बाइक को बरामद किया है। फतेहगढ़ पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। इसमें हमने 6 अपराधी पकड़े हैं, जिनके पास से हमें 168 जितने भी मोबाइल गए थे सारे बरामद हो गए। कुछ 34,000 के रुपए के लगभग कैश मिला है, बैंकिंग कार्ड मिले हैं, 4 अदद तमंचे मिले हैं, 2 अदद खोखा कारतूस मिले हैं, 3 अदद मोटरसाइकिल मिली है। और इस टीम की सफलता के लिए हमने बहुत बड़ा गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लगभग 15 लाख रुपए से ऊपर की रिकवरी है, और ये एक फर्रुखाबाद पुलिस के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है।
हाथरस के सादाबाद इलाके में लापता लड़की बंधी हुई अवस्था में पोखर से बरामद हुई। परिजनों को इस बात की जानकारी लगी तो लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां परिजनों ने बताया कि कुछ आरोपी लड़की को अपने साथ ले गए थे, जिसे हैदराबाद पुलिस ने बरामद किया। इसी मामले में 5 अक्टूबर को लड़की के बयान होने थे तो परिजनों की माने लड़की बयान न दे पाए, इसलिए युवकों ने उसे सोते से अगवा कर लिया। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो वहीं हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स इसमें घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो बताते हैं कि कार सवार पूर्णागिरि से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी पटियाली दरियाबगंज रोड पर हादसा पेश आया। बस्ती में दशहरा के मौके पर ज्योति यात्रा को निकाला गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी तो वहीं ज्योति यात्रा के माध्यम से लोगों ने दशहरा को मनाया। इसमें गंगा आरती की सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र थी, तो इस झांसी में लोगों को बनारस में होने का एहसास कराया गया। श्रावस्ती के गोना थाना क्षेत्र में घर से ताजिया देखने निकली 2 सगी बहनों को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें 4 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 12 वर्षीय बहन घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल बाइक सवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं मामला दर्ज कर पड़ताल जारी है। बरेली की सिरौली थाना क्षेत्र में ताजिए के मेले के दौरान एक मस्जिद के अंदर जाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया। यहाँ पुलिस कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त थी, तो साथ ही यहाँ कुछ दबंग किस्म के लोग मस्जिद में जाने पे आमादा हो गए, तो साथ ही पुलिस ने उनको रोका तो वे लोग मारपीट पर उतर आए, जिस पर पुलिस कर्मियों ने बचाव किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं इस दौरान कुछ ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। बरेली के आंवला तहसील के बिशारतगंज, अलीगंज, मनोना, दराब नगर में जगह जगह मुहर्रम की 10वीं तारीख पर इमाम हुसैन की याद में जुलूस को निकाला गया, तो साथ ही करबला में मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने खासा इंतजाम किए थे। दमोह में एक बार फिर शासन की लचर व्यवस्था का नजारा देखने को मिला। यहाँ मरीज को जब जबलपुर रेफर किया गया तो वहीं 108 वाहन उसको मुहैया नहीं हो सका, जिसमें मजबूरी में परिजनों को मालवाहक वाहन से ही मरीज को ले जाना पड़ा, जिसमें शासन की उत्तम स्वास्थ्य की मंशा अधूरी दिखी।